अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ में मैं मोहम्मद तालिब हकीम। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उन महिलाओं के लिए है जिन्हें लिकोरिया की बीमारी है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि सफ़ेद पानी, कमर कटना। बहुत लैंग्वेज भाषा है इसकी जो मैं आपको नहीं बता सकता। हर जगह हर तरीके की भाषा होती है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल नंबर पर काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था किसी महिला का, लेडीज़ का। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे कोई ऐसी दवा बताइए कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, कि मैं घर पे ही अपना दवा बना करके ट्रीटमेंट कर सकूँ। कुछ उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये दवा मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था माताओं को, क्योंकि ये दवा बनानी बहुत टफ है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि जिनको लिकोरिया की बीमारी होती है, जिस महिला को लिकोरिया की बीमारी होती है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। वीकनेस आना, चक्कर आना, पेट घट जाना, कमज़ोरी, हड्डी कमज़ोर हो जाना बहुत ज़्यादा, और उल्टी आना, पूरा शरीर सुन्न रहना और चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, खाना खाया पिया नहीं लगना। और ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी माता बहनें ना तो अपनी माँ को बता पाती हैं शर्म के मारे, ना अपने शोहर यानी पार्टनर को बता पाती हैं, ना अपनी सास को बता पाती हैं, ना बहनों को, नंदों को, किसी को नहीं बता पाती। अंदर अंदर वो उस मर्ज़ से घुटती रहती हैं, वो उस मर्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। माता बहनों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी बीमारी हो, बीमारी को कभी छुपाना नहीं चाहिए। तब भी तो आपको बताना है जब वो उससे ज़्यादा आप ग्रसित हो जाओगे, तब भी तो बताना है। और कम है आपको बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उससे पहले आपने शोहर को या अपने सास को, नंद को, किसी को शेयर कर दो बीमारी के बारे में, जिसको बता सकते हैं आप कि मुझे बीमारी है, तो उस बीमारी से ज़्यादा फैलने के चांस नहीं रहते हैं, उसका पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। कापी पेंसिल उठा लीजिए। नुस्खा क्या है? सबसे पहले तो लेना है आपको 50 ग्राम सिंगाड़ा। सिंगाड़ा आप जानते होंगे, सिंगाड़े की सूखी हुई मींग लेनी है पंसारी के यहाँ से 50 ग्राम, और उसे सुखा दें धूप में। फिर दूसरी चीज़ लेनी है आपको धनिया। धनिया जो है, जो घर में आप किचन में इस्तेमाल करते हैं मिर्च मसालों के सब्जी बनाने में, आपको देसी धनिया लेना है। देसी धनिया मोटा होता है और हाइब्रिड वाला किसी काम का नहीं होता, ना ही दवा में डालना वो काम नहीं करेगा। देसी ही धनिया लेना है आपको। देसी धनिया बहुत मुश्किल मिल पाता है क्योंकि हर जगह हाइब्रिड चल रहा है। मैं खुद ही अपने खेतों में उस धनिया को थोड़ा बहुत उगाता हूँ, जो मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में इस्तेमाल करता हूँ। तीसरी चीज़ लेनी है आपको अश्वगंधा। अश्वगंधा भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, वो लेना है अश्वगंधा आपको 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ 50 ग्राम लेनी है। अश्वगंधा भी 50 ग्राम लेना है, वो भी मोटा लेना, पाउडर फॉर्म में नहीं लेना। पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि पंसारी धोखाधड़ी कर देते हैं, पता नहीं क्या से क्या मिला के दे देते हैं, इसीलिए किसी को भी, किसी मरीज को फ़ायदा नहीं लग पाता है। चौथी चीज़ आपको क्या लेना है? चौथी चीज़ लेना है आपको जलजमनी। जलजमनी एक बेल होती है, जमजमनी घास बोलते हैं, बेल बोलते हैं, वो पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। उसको भी मोटा ही लेना है आपको, घर पे ला करके पीसना है। वो लेना कितना है? वो लेना है आपको 20 ग्राम, याद रहे 20 ग्राम। और 20 ग्राम लेना है आपको मेथी दाना। मेथी दाना भी देसी होना चाहिए, ठीक है। 20 ग्राम मेथी दाना लेना है, उसे भी धूप में आप सुखा दें, उसे भी धूप में सुखा दें। फिर लेना है आपको 50 ग्राम अनार दाना। अनार जो हम फल में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सूखा हुआ लेना है पंसारी के यहाँ से, और आप उसके बाज़ार से, मार्केट से ले करके उसे सुखा भी सकते हैं, उसके बीज निकाल करके। उसके बीज छाए में सुखाने हैं। अगर आप बीज निकाल के सुखाना चाहते हैं, उसके बीज छाए में सुखाने हैं। धूप में सुखाओगे तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। धूप छाए में सुखाने हैं, ठीक है। और पंसारी के जो अवेलेबल होते हैं, पंसारी के यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर लेना है क्या? सोयाबीन। सोयाबीन के बीज केवल 1 ग्राम। सोयाबीन के बीज केवल 1 ग्राम लेने हैं, वो भी आपको जो है मोटे ही लेने हैं, ठीक है।
और आपको लेना है एक शौक समंदर। शौक समंदर देखो हमारे यहाँ तो शौक समंदर ही बोलते हैं, आगे को मुझे पता नहीं क्या लैंग्वेज में बोलते हैं। तालाबों में हो जाता है और तालाबों में पानी के ऊपर हो जाता है, काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, उस पर सफ़ेद कलर का फूल आता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हमारे यहाँ उसको शौक समंदर बोला जाता है। शौक समंदर के पत्ते सुखा देने हैं आपको, वो भी 50 ग्राम लेना है। पत्ते सुखा देने हैं, धूप में या छाया में कहीं भी सुखा सकते हो। पत्ते उसके पहले ला करके हम अच्छी तरह से उसको साफ कर लें, अच्छी तरह से धो लें। फिर आपको लेना है 10 ग्राम दूब घास। दूब घास मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। दूब घास लंबी लंबी होती है, सभी जानते हैं। दूब घास जंगल में आम तरीके से पाई जाती है। दूब घास के जो है पत्तियाँ नहीं है, उसकी जड़ लेनी है, जो जिसमें पत्ती लगी होती डंडी होती है, वो लेनी है आपको। वो भी आप छाया में सुखा दें। वो लेनी है आपको 10 ग्राम, ठीक है। और आपको लेना है क्या, शिलाजीत। शिलाजीत मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओरिजिनल होनी चाहिए। शिलाजीत आपको 1 ग्राम लेनी है, केवल 1 ग्राम शिलाजीत लेनी है। 50 ग्राम लेना है आपको बेरी का पाउडर। बेरी का पाउडर ना मिले तो बेल पत्थर का भी पाउडर चल जाएगा। बेरी का अगर पाउडर मिले तो छोटी बेरी का पाउडर लेना, ठीक है। 50 ग्राम पाउडर ले लो, या पंसारी के यहाँ से आप साबती लेगा ना, घर पे पीसना उसे ला करके। अब इन चीज़ों को सबको किसी इमाम जस्ते में डाल करके इसे कूट लेना है। कूट के अच्छी तरह उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर उसका कपड़ छन कर लेना है। कपड़ छन करने के बाद में शिलाजीत नहीं कुटेगी उसमें, ध्यान नहीं, शिलाजीत नहीं कुटेगी। शिलाजीत कैसे डालनी है वो मैं बताऊंगा। शिलाजीत को एक तरफ दे, शिलाजीत कुटने में नहीं आती है। अब उसको कपड़ छन करके आपको करना क्या है, पिंड खजूर आप सभी जानते होंगे, आम तरीके से मिलते हैं। पिंड खजूर हमारे रमज़ानों में अच्छी तरह से खूब खाए जाते हैं पिंड खजूर। तो पिंड खजूर लेना है, बढ़िया पिंड खजूर होना चाहिए। उसकी गुठली निकाल के फेंक देनी है, उसको गुदा गुदा लेना है। गुदा कम से कम उसका 100 ग्राम लेना है आपको। अब 100 ग्राम गुदे में उसमें क्या करना है आपको, भेड़ की बकरी का घी, मेन चीज़ है ये, ध्यान रहे। भेड़ की बकरी का घी यानी कि दूध से बना घी, भेड़ की बकरी से दूध से बना घी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मिलेगा। जो बकरी पालते हैं, जो उनके पास जाना, उनके पास भेड़ होती है। भेड़ सफ़ेद कलर की होती है, जिसके बाल आपने देखे होंगे बहुत गेहूं कलर के होते हैं, देखने में बहुत भयंकर डेंजर लगती है। तो उसके दूध ला करके घर पे भी आप उसका घी बना सकते हैं, और बना मिल जाए तो उससे अच्छी बात है ही नहीं। तो भेड़ का घी लेना है आपको 100 ग्राम। 100 ग्राम भेड़ का घी लेकर के अब करना क्या है, उसे फरी फान में या किसी तवे पे किसी भी चीज़ में उसे डाल देना है। उसे गैस को ऑन कर देना है। जब वो ऐसा हो जाए कि काफ़ी जलने लगे हल्का सा, तो उसमें जो पिंड खजूर का गुदा है वो डाल देना है आपको। डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में फिर आपको डालना क्या है, शिलाजीत डालनी है उसके अंदर, उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। फिर जो भी आपको पाउडर बनाया है आपने, उस पाउडर को सारा उसमें डाल देना है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करके वो चमनप्राश की तरह बन जाएगा, जैसे चमनप्राश होता है ऐसा बन जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, 50 ग्राम शहद डालना है, मधुमक्खी का, छोटी मक्खी का, याद रहे ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल अब कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे वो आप जाने। मेरे यहाँ तो खुद बनता है, मैं तो खुद बनाता हूँ, खुद मैंने डिब्बे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें डाल करके चमनप्राश की तरह बनाना है। अब खाना किस तरह है, किसी कांच के बर्तन में भर के रख लेना है। खाना कैसा है, सुबह शाम आपको दूध कोई सा भी हो, सुबह शाम आपको दूध में डालकर, ठीक है, दूध कच्चा होना चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए। करीब 1 गिलास दूध ले लें, 1 चम्मच डाल लें, सुबह बासी मुंह से अच्छी तरह घोल लें और उसको पीना है सुबह और शाम। शाम को खाली पेट खाना खाने से पहले, और शाम सुबह को बासी मुंह। परहेज क्या करना है आपको, चावल नहीं खाना है, मांस मच्छी नहीं खाना है, स्मोकिंग ड्रिंक बहुत सी महिलाएं करती हैं, नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, और गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले तीखी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है, याद रहे। ये नुस्खा ऐसा मैं बता रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहता था, मगर कि उस महिला ने मुझे मजबूर कर दिया बताने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बनाना बहुत टफ होता है कि आपको भेड़ की मेन चीज़ इसमें भेड़ की बकरी का वो है, एक आध दवा उसमें कम भी हो जाए चल जाएगा, मगर महत्वपूर्ण जो है भेड़ की बकरी का घी है उसके अंदर। हमारे यहाँ बहुत सारी बकरी पलती हैं हमारे गांव के अंदर, तो हम वहाँ से दूध लेते हैं, हम खुद ही बनाते हैं यहाँ पे घी उसका। तो बहुत सारी दवाइयों में हम डालते हैं, गुप्त की दवाइयों में भी हम डालते हैं उसको। तो यहाँ पे
मुश्किल नहीं है हमारे यहाँ पे। अब आप कैसे बनाएं, मैंने तो वीडियो बता दी उनके, मैंने सोचा कि उन्हें क्यों बताऊं दवा, मैं फिर आप सभी माता बहनों को बताऊं मैं। दोस्तों याद रहे, परहेज इसमें महत्वपूर्ण है, परहेज नहीं करोगे तो ये दवा बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, लॉकडाउन चल रहा है, मुझसे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अभी ऑफ जा रहा है, क्योंकि मैं कहाँ तक जवाब दूं मरीजों को, बहुत सारे मैसेज आते हैं, थक जाता हूँ। उन्हें रमज़ान चल रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। लॉकडाउन जल्द ख़त्म होगा तो मैं जल्द कॉल पिक करनी चालू करूँगा। दूसरी बात, अगर मुझसे आप बात करना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ मुझसे बात कैसे करनी है। एक फेसबुक पे जाना, फ्रेंड रिक्वेस्ट में, फेसबुक जो चलाते हो फेसबुक में जाना, फ्रेंड रिक्वेस्ट में वहाँ पे डालना सुपर फास्ट न्यूज़ इंडिया, ध्यान रहे सुपर फास्ट न्यूज़ इंडिया, ठीक है। लाल कलर का उस पर लोगो लगा हुआ होगा, सुपर फास्ट लिखा हुआ होगा, उसको लाइक कर देना और फॉलो कर देना। उसके बाद जब उस चैनल को खोलोगे, ओपन करोगे, तो आप साइड पे चले जाओगे। साइड पे जाने के बाद में जब आप पेज देखोगे न्यूज़ का कोई सा भी, तो उसके नीचे हर न्यूज़ के पेज के नीचे लिखा हुआ होगा डॉक्टर अक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सीधी कॉल मेरे पास आएगी, ध्यान, सीधी कॉल मेरे पास आएगी। टाइम आपको बता देता हूँ मुझे किस वक्त कॉल कर सकते हैं। रात को 8 बजे से और 10 बजे तक मुझे खूब कॉल कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी कॉल मत करना, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, अकेला हूं और मेरा जो क्लिनिक है ऑफ चल रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, सुपर फास्ट न्यूज़ इंडिया, ठीक है। आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक में जैसे फ्रेंड आप रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी को, ऐसी तरह लिखेंगे उसमें फेसबुक सर्च में सुपर फास्ट न्यूज़ इंडिया, आप उस पर पेज खुलेगा, उस पर लाइक करना, फॉलो करना, और उस पर फिर न्यूज़ पूरा पोर्टल खुलेगा। उसके बाद डॉक्टर अक्स लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर उस पर क्लिक कर देना, सीधे कॉल मुझ पे आएगी। वैसे मैं नंबर दे रहा हूँ आपका, अपना डिस्प्ले पे चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। आप इस पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं रात के टाइम, कॉल मैं अभी पिक नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।